अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटना हमारे खून में ही लिखा होता है। हमने बहुत से महान लोगों के बलिदान देकर इस आज़ादी को हासिल किया है और हमें अपनी ताकत के बल पर ही इस आज़ादी को कायम रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी के इस मौल्यवान विचार को आपके सामने रखते हुए आप सभी देश प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस की हम बधाई देते हैं। नमस्कार। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी सियासत से भारतवासियों ने छुटकारा पाया, देश स्वतंत्र हो गया। 17वीं सदी से ही यूरोपीय व्यापारियों के मनहूस पैर इस मिट्टी में जमा हो गए थे और समूचा देश एक अंधकार की तरफ बढ़ने लगा। अनगिनत अत्याचार सह रही थी देश की जनता। भारत माता अपने बच्चों को दुख में देखकर फूट फूट कर रो रही थी। शहीदों ने अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ा दी थी। आज़ादी के बारे में लिखिए, आज़ादी का जुनून लिखिए तो वो नौजवान याद आता है जो जालियांवाला बाग की खबर सुनकर 12 वर्ष की आयु में 12 मील चलकर जालियांवाला बाग चला गया था और वहां की मिट्टी को अपनी मुट्ठी में बांधकर सौगंध खाई थी कि चाहे जान चली जाए मैं मेरी भारत माँ को इन अंग्रेजों की चंगुल से छुड़ा दूंगा। श्रोताओं, उस शहीद आजम को वीर भगत सिंह कहलाते हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसे हजारों जवान माँ के सपूत, माँ की चरणों में अपने आप को सौंप चुके थे। भारत जो सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, वह अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण की वजह से असहाय हो चुका था। तब भारत को आजाद करना ही अपना पहला और आखिरी कर्तव्य है। यह सिद्ध करने वाले कई भारत वीरों की वजह से भारत आजाद हुआ। शहीदों की इस शहादत की वजह से आजादी हमारे और आपके आंगन में एक नन्ही सी खुशी बनकर पनपती है। इस नन्ही सी खुशी का वटवृक्ष बनाकर उसकी शलाकाएं हर जगह फैलाकर देश को सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। देश का सुंदर सलोना रूप, ऐसी तस्वीर का ख्वाब उन क्रांतिवीरों ने, वीरांगनाओं ने देखा था। किरदार से जमाने की तकदीर हम बने, किरदार से दुनिया में एतबार की तस्वीर हम बने। आजादी वतन तो शहीदों का ख्वाब था, आओ कि उन शहीदों के ख्वाब की ताबीर हम बने। श्रोताओं, 15 अगस्त एक ऐसा दिन है जो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी पवित्रता का चिन्ह है। स्वतंत्रता यह शब्द लैटिन शब्द से तैयार हुआ है जिसे हम अंग्रेजी में भी पाते हैं। यह शब्द लिबर्टी का मतलब होता है बंधनों का अभाव। स्वतंत्रता का सही अर्थ है बंधनों का अभाव लेकिन नियमों का पालन। आजादी हर किसी को प्रिय है, कोई बंधनों में नहीं रहना चाहता है। छोटा नवजात शिशु भी माँ की गर्भ से निकलकर बंधन मुक्त होना चाहता है। पर आजादी शब्द का सही अर्थ लेकर सही मायने में जिंदगी बसर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको स्वर्गीय महनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता हम सुनाते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है, बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करे,
जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। जी हाँ श्रोताओं, अटल जी ने जैसे कहा, जो हमने पाया है उसे खो ना दे और जो खोया है उसका ध्यान रहे। 5 अगस्त 2019 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तथा केंद्रीय गृह मंत्री महनीय श्री अमित शाह जी ने एक फौलादी निर्णय लिया। जम्मू और कश्मीर को लागू किए धारा 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और वही सब नियम इन पर भी लागू किए जो भारत की समूची जनता को लागू किए। अब पाकिस्तान की बुरी नजर से कश्मीर जैसे नंदनवन को बचाना हम सबका फर्ज बन गया है। जो हम खोने जा रहे थे उसका सही समय पर मोदी जी ने ध्यान रखा। कुछ निर्णय भी सही लिए गए, जैसे कि अब जम्मू कश्मीर में कोई अलग झंडा नहीं फहरेगा, ना ही उनका स्वतंत्र संविधान होगा। यहाँ की सरकार का कार्यकाल अब 6 साल की बजाय 5 साल तक रहेगा। किसी को भी 2 नागरिकत्व बहाल किए नहीं जाएंगे। और तो और इन राज्यों में अन्य राज्यों से कोई भी भारतीय नौकरी कर सकता है तथा जमीन भी खरीद सकता है। मोदी जी के मंत्रिमंडली का यह साहसी कदम हर भारतीय सराहता है। बहुत ही मौल्यवान कीमती है ये स्वाधीनता। इसकी कीमत कभी लगाई नहीं जा सकती। देश को स्वतंत्र हुए इस वर्ष 72 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ऐसे स्वर्णमयी वर्ष में हमारी खुशी को ही किसी की नजर लग गई है, क्योंकि पिछले वर्ष ही स्वतंत्रता दिन के दूसरे ही दिन अटल जी का देहांत हुआ था और इस वर्ष भूतपूर्व विदेश मंत्री महोदया सुषमा स्वराज जी हमारे बीच इस अवसर पर नहीं रही। जम्मू कश्मीर को विशेष हक देने वाला अनुच्छेद रद्द करने पर जो आनंद हुआ, जो खुशी हुई, सुषमा जी मानो इसी क्षण का इंतजार कर रही थी। बीमार सुषमा जी अपनी खुशियों का इजहार ट्वीट कर गई और यह भारत कन्या भारत माता की चरणों में विलीन हो गई। एक स्वराज को हमने पाया और एक स्वराज को हमने खो दिया। तकरीबन सारे राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा दिया है। लाखों लोगों के आशियाने उजड़े, गांवों के गांव तबाह हो गए और कईयों को इस बारिश ने मौत के हार भी पहना दिए। दुख के महासागर में डूबा हमारा देश फिर भी इन सभी संकटों का सामना कर रहा है। देश आगे बढ़ रहा है। देश आजादी का उत्सव मना रहा है और स्वाधीनता का उत्सव मनाना जरूरी भी है, क्योंकि देश इसी से संवरेगा, संभलेगा। आजादी का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है, लेकिन बंधनों के अभाव के साथ साथ नियमों का पालन करना है। आजादी का जश्न, स्वाधीनता का उत्सव मनाने के कई स्वरूप है। बुरी आदतों से आजाद होना एक तरह देश की आजादी का उत्सव मनाने जैसा ही है। धूम्रपान करने से 2 तरफा नुकसान होता है। जो सिगरेट पीता है उसके फेफड़े खराब होते हैं, पर जो सिगरेट पीने वाले के आसपास रहता है, जिसे पैसिव स्मोकर कहते हैं, उसके भी कलेजे को नुकसान पहुंचाती है सिगरेट। तो इस 15 अगस्त को प्रण लीजिए कि सिगरेट की बुरी लत से आजाद होंगे। पान की पिक थूकते हैं, कुछ लोग सुंदर इमारतों की दीवारों पर नक्काशी खींचते हैं। क्या ये अच्छी आदत है? आजाद हो जाइए इस बुरी आदत से, मनाइए जश्न इस बुरी लत से आजाद होने का। शराबी का कोई सम्मान नहीं करता। शराब छोड़े, सेहत बनाए, सम्मान पाए। हो जाइए आजाद इस शराब से भी। बुरी वाणी, बुरे शब्द, बुरे बर्ताव आपको समाज की नजरों में बुरा ठहराते हैं। इनसे भी आजादी पाएंगे तो प्रतिमा आपकी ही निखरेगी। सत्यम शिवम सुंदरम हमारे देश की संस्कृति है। सत्य बोलिए, सत्य सुनिए। आजादी के उत्सव का यह एक पवित्र पहलू कह सकते हैं। स्वच्छ भारत का अभियान मोदी सरकार की तरफ से भारत के कोने कोने में चलाया जा रहा है। इस अभियान में सक्रिय बने। कूड़ा कचरा अपने घर से हर कोई साफ करता ही है। इसे अपने मोहल्ले से, गांव से, शहर से, राज्य से ही इस तरीके से नष्ट करे, कचरे का व्यवस्थापन सही ढंग से करे, तो आजादी मिलेगी हमें गंदे कूड़े कचरे से। भ्रष्टाचार जहां दिखे उसके खिलाफ आवाज उठाए, आजादी का पर्व मनाएं। बहु बेटियों को सम्मान की जिंदगी मिले, उनको पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। आओ आजादी ऐसे भी मनाएं। और हाँ, आज भी हमारे देश के सीमा प्रहरी भारत की रक्षा में मशगूल है। उन्होंने हमारे चैन के लिए अपने सारे तीज त्योहार त्याग दिए हैं। उन सैनिकों को याद करें,
उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने अपनी शहादत से देश का तिरंगा नीले आसमान में फहराया है। आइए आजादी के उत्सव में उनको भी शरीक करते हैं। उनको याद करते हुए आजादी की खुशियां मनाएंगे। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जिस सरकार ने कई योजनाएं देश के विकास में बनाई हैं उनके लिए, जैसे कि बेटियों के लिए लाडली बेटी योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन योजनाएं, माँ और नवजात शिशुओं के लिए सेहत से जुड़ी योजनाएं, सबके लिए घर बनाने की योजना। आजादी का उत्सव मनाते हुए आइए सरकार के इस सपने को साकार करते हैं। यह सपना आपका है और आपके अपनों का है, हम सबका है। आप सबको फिर एक बार स्वाधीनता दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हुए कुछ कविता की पंक्तियां सुनाते हैं। आजादी का बिगुल बजा जब, आजादी का बिगुल बजा जब, चमका गगन में तारा था, हुआ अचंभित सकल विश्व, वह भारतवर्ष हमारा था। हम हैं चाहे नन्हे मुन्ने, हम हैं चाहे नन्हे मुन्ने, सपने लेकिन है बड़े बड़े, तेरी रक्षा सदा करेंगे, तेरी रक्षा सदा करेंगे, भारत माँ हम खड़े खड़े।